नमस्कार दोस्तों। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक और डायनेमिक पर्सनालिटी मन्नू कुमार, जो हमारे पास के ही रहने वाले हैं और काफ़ी जाने माने प्रोड्यूसर रहे हैं। जो फिल्म आई अभी वेलकम, बधाई हो और नाग नागिन जैसे फिल्मों के प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मन्नू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप भोजपुरी मूवी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या हिंदी मूवीज में? नहीं, देखिए भोजपुरी से अपना एक लगाव है। हम लोग जिस मिट्टी से हैं वहाँ अ, वहाँ की अपनी एक इंडस्ट्री है भोजपुरी, और उससे एक अपनापन महसूस होता है, तो उसके लिए कर रहे हैं। बाकी क्या है, सिनेमा एक काम है हम लोगों के लिए। तो वो चाहे भाषा हिंदी हो या फिर भोजपुरी हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अच्छा, तो मतलब आपका अगर हम पूछें कि नेटिव प्लेस कहाँ पड़ेगा? मुजफ्फरपुर घर है मेरा। अच्छा, यहीं पैदा हुए हैं। मुजफ्फरपुर। हाँ, और मुंबई रहना होता है, वहीं पे काम वाम होता है, क्योंकि अपने मुजफ्फरपुर में या बिहार में भी बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं हुई हैं कि हम अपना काम कर सके। तो बॉम्बे रहना होता है काम के सिलसिले। ज़्यादातर बॉम्बे वगैरह। तो मैं जैसे जानना चाह रहा था कि एज ए प्रोड्यूसर क्या क्या रोल निभाना पड़ता है? अरे बाप रे बाप! एज अ प्रोड्यूसर अगर आप देखेंगे ना, तो मतलब आप यूं समझ लीजिए कि 20 बेटियों की शादी करने के बराबर एक फिल्म बनाना होता है। वाह, कितनी बड़ी बात करें, 20 बेटियों की साथ। 20 बेटियों की शादी, बेटों की नहीं। बेटों की शादी में क्या होता है ना, कि थोड़ा कम प्रेशर होता है, लेकिन बेटी की शादी में एक बाप के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है ना? तो समझिए कि एक आदमी एक बेटी की शादी कर रहा है, और वही एक आदमी 20 बेटी की शादी कर रहा है ना? तो उतना टेंशन एक सिनेमा बनाने में होता है। और तो ये मैं जानना चाहूँ कि ये प्रोडक्शन के फील्ड में आए कैसे आप? मैंने बहुत पहले से शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई वैसे? यही अपने बिहार में ही। बिहार में? तो फिर इसमें पढ़ाई लिखाई के बाद बहुत सारा जॉब है भाई, कोई आईएएस यूपीएससी, बिहार के लोग यूपीएससी में बहुत इंटरेस्टेड है। आप मूवी की तरफ इंटरेस्ट में चले गए। हाँ, तो जब हमने मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद में हम चले गए थे दीमापुर में। हमारे बड़े वाले जो हैं सर, असम असम, हाँ। तो हमारे बड़े पा रहते हैं, उनका वहाँ पे अपना बिजनेस, नहीं बिजनेस था, वहाँ पे नौकरी करते थे वो एचसीआई में। तो पहली बार हम अपना एग्ज़ाम के बाद कहीं बाहर गए, बिहार से बाहर। के और वहाँ जाने के बाद में फिर 1-2 महीना ना आराम से रिलैक्स होकर बैठे। मतलब ना पढ़ाई का प्रेशर, ना घर वाले क्या होता है डाँटते वाटते, उसका भी प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। बहुत आराम से बैठे वहाँ पे। तो हमेशा मोबाइल फ़ोन, उस टाइम नया-नया मोबाइल फ़ोन सब जो है स्मार्टफ़ोन आना शुरू हुआ था। कब की बात है ये, 2000? आप इसको 9 या 10 के बीच की बात है ये, 9 और 10 के बीच की बात। तो उस दौरान जो है हम बहुत सारा फ़िल्म जो है फ़ोन में ही देखना शुरू किए, और वहाँ से एक अंदर से दिलचस्पी जगी कि भाई सिनेमा को ही अपनाया जाए और इसी को अपना क्षेत्र चुना जाए, है ना? और बाकी शुरू से कभी और कुछ करने का इच्छा रहा ही नहीं। कभी गार्जियन से बात की है इसके बारे में या कैसे, मतलब सडनली तो डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है भाई, कि इंटर पढ़ोगे कि तुम मूवी बनाओगे, फिल्म बनाओगे, यही सब करोगे? नहीं, पढ़ाई तो हमने की, फिर इंटर। पापा मम्मी कुछ बोलते नहीं, जैसे बोलते अरे क्या तुम एकदम बेवकूफ वाला काम कर रहा है, हीरो हीरोइन कौन बनता है ये सब? जहाँ से हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, एक बिहार में मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में भी एक छोटा सा गांव मिठनपुरा है ना, एक छोटा सा गांव, जहाँ आज से कुछ साल पहले बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिल्कुल, है ना? तो वहाँ से आते हैं। उस गांव में एक परिवार मान लीजिए रह रहा है। तो उनका यही सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी ले। नौकरी मिलना चाहिए। शहर के बिहार में सरकारी नौकरी तो सब कुछ चाहिए, है ना? तो वो लोग तो शुरू में रहता ही है कि नहीं नहीं यार, ये क्या सिनेमा लाइन है, मतलब ये कैसे करोगे, कोई जानता ही नहीं ना कुछ। एक नया फील्ड, न मेरे खानदान में कोई सिनेमा लाइन के बारे में जानते थे, तो कोई नहीं जानता था। तो एक होता है, एज अ गार्जियन जो है, आदमी के ऊपर प्रेशर तो बन ही जाता है। तो गार्जियन टेंशन में, भाई क्या करने जा रहे हो, तो होता है। लेकिन हाँ, फिर बाद में जब संतुष्ट हुए वो लोग मेरे से, मेरे काम से, जब मैं काम करने लगा मार्केट में, तो फिर उन लोगों का बहुत सपोर्ट भी रहा। और वो मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ अभी, उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है अभी इस वक्त। लेकिन उस वक्त शुरू में बहुत मुश्किल हुआ था तब।